प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है समानता की अवधारणा। समानता की अवधारणा का क्या अर्थ है? समानता की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? समानता की अवधारणा के दो पक्ष कौन कौन से हैं, जैसे सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। समानता के विभिन्न प्रकार, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। तो आइए डिस्कस करते हैं समानता के बारे में। समानता क्या है? समानता के सबसे पहले दो पक्षों के बारे में। समानता के दो पक्ष कौन से हैं? सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। समानता क्या है? एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को उचित अवसर मिले, प्रत्येक व्यक्ति को वो अधिकार व सुविधाएं मिले जो देश के दूसरे नागरिकों को प्रदान की गई हैं। समानता की अवधारणा के दो पक्ष हैं, जिसमें पहला पक्ष सकारात्मक है। सकारात्मक समानता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को विकास के उचित अवसर प्राप्त हो। विकास के अवसर में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी प्रकार का अनाचार अत्याचार ना हो, शोषण ना हो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता एवं अनुभव के आधार पर अवसरों की प्राप्ति करे। वहीं समानता का नकारात्मक पक्ष भी है। नकारात्मक समानता का अर्थ है कि समानता किसी भी नागरिक को राज्य में विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। ये समानता का नकारात्मक पक्ष है। तो समानता की अवधारणा के दो पक्ष हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। समानता को विभिन्न स्वरूपों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला पक्ष जो प्रकार है वैधानिक समानता का। वैधानिक समानता किसे कहेंगे? विधि की समानता, कानून की समानता, नियम की समानता, व्यवस्थाओं की समानता। कानून की समानता को, विधि की समानता को, नियम की समानता को वैधानिक समानता कहते हैं। यानी कानूनी क्षेत्र में, नियमों और व्यवस्थाओं के क्षेत्र में सभी नागरिकों को अगर समान अधिकार प्राप्त है तो उसे हम वैधानिक समानता कहेंगे। कानूनी दृष्टि से सभी नागरिकों को आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान होने चाहिए। कानून किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करे। ये वैधानिक समानता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था की गई है। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, चाहे देश का राष्ट्रपति हो या एक आम नागरिक हो, किसान, मजदूर हो। कानून सबके साथ समान व्यवहार करता है। समान कानून के उल्लंघन पर समान प्रकार की सजा का प्रावधान है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति किसी प्रकार की। वैधानिक समानता में कानून के शासन का संचालन किया जाता है। स्वेच्छाचारी का शासन नहीं होता। इसमें नियमों को, व्यवस्थाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता। वैधानिक समानता में शासकों की निरंकुशता पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। शासक को, सत्ताधारी वर्ग को पूरी तरह से नियमों की अनुपालन करना पड़ता है। संविधान का, संवैधानिक व्यवस्थाओं का, राजनीतिक परंपराओं का, सामाजिक परंपराओं का पूरी तरह से पालन करना पड़ता है। वैधानिक समानता में राज्य के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता का होना भी जरूरी है। अगर नागरिकों के लिए अवसर की समानता नहीं है तो इसका मतलब वैधानिक समानता नहीं है। कानूनी क्षेत्र में होना चाहिए कि सभी नागरिकों, जैसे आर्टिकल 16 में भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि सभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार दिया गया। वैधानिक समानता में राज्य के कुछ नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति के आधार पर विशेष अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। अगर ऐसे किए जाते हैं तो इसका मतलब नागरिकों को वैधानिक समानता नहीं।
कानूनी दृष्टि से, नियमों की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से, राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से सभी नागरिकों को समान अवसर मिलते हैं। इसी को वैधानिक समानता कहा गया। समानता का दूसरा प्रकार है राजनीतिक समानता, यानी राजनीतिक क्षेत्र में सभी नागरिकों को समान अवसर, समान सुविधाएं मिले। राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की सभी नागरिकों को समान अवसर मिले, इसे राजनीतिक समानता कहा जाता है। राजनीतिक समानता में राज्य में प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार प्राप्त होना चाहिए, यानी जैसे कि भारतीय नागरिकों को जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे ऊपर है, उन सभी को वोट का अधिकार दिया गया है। एक प्रकार की राजनीतिक समानता है, चाहे उस नागरिक की जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग कुछ भी हो, सभी नागरिकों को जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है भारत में, उन्हें वयस्क मताधिकार दिया गया। एक प्रकार की राजनीतिक समानता है। चुनाव लड़ने का अधिकार, विधानसभा का 25 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, वो सभी के लिए बराबर है, चाहे उस नागरिक की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति कितनी ही ऊंच सत्र की या निम्न सत्र की। सभा, समुदाय, राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार, अगर सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है तो इसका मतलब उस देश में राजनीतिक समानता है। किसी भी देश के नागरिकों को वहां की सरकार के गलत, असंवैधानिक, जन विरोधी, व्यवस्था विरोधी, संविधान विरोधी निर्णयों की आलोचना करने का अधिकार दिया गया है, तो इसका मतलब उस देश में आम नागरिकों को राजनीतिक समानता प्राप्त। राजनीतिक दल बनाने की, दबाव समूह बनाने की, हित समूह बनाने की जो अधिकार दिए गए हैं, व्यवस्थाएं दी गई हैं, वो राजनीतिक समानता है। यानी राजनीतिक प्रक्रियाओं में, राजनीतिक गतिविधियों में पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से भाग लेने की और अवसरों को प्राप्त करने की जो छूट है, स्वतंत्रता है, जो अधिकार दिए गए, उसे राजनीतिक समानता कहते हैं। तीसरे प्रकार की समानता है सामाजिक समानता। समाज में नागरिकों के साथ धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग, नस्ल, पद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। सामाजिक का मतलब है समाज में रहते हुए सभी सामाजिक सदस्य समान है। समाज के सभी लोग, सभी व्यक्ति समान, व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है। अगर व्यक्तियों में, नागरिकों में किसी भी संकीर्ण आधार पर आपस में मनमुटाव है, भेदभाव है, ऊंच नीच की भावना है, विशेष महत्व प्रदान किया जाता है कुछ लोगों को, तो इसका मतलब सामाजिक समानता नहीं है। भारत में अछूतों, अमेरिका में अफ्रीकन के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं एक प्रकार से सामाजिक असमानता को दर्शाती। समाज में कुछ नागरिक दूसरे नागरिकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो इसका मतलब उस देश में व्यवहारिक दृष्टिकोण से सामाजिक समानता नहीं। हालांकि किसी भी देश का संविधान, किसी भी देश की नियम या व्यवस्थाएं इस तरह का स्वीकार्य नहीं है, लेकिन व्यवहार में, आम जनता में इस प्रकार की जो दुर्भावनाएं हैं, वो एक प्रकार से राजनीतिक सामाजिक असमानता को दर्शाती है। राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के साथ किसी भी दूसरे नागरिक द्वारा धर्म, जाति, वंश, लिंग, पद के आधार पर भेदभाव का पूरी तरह से निषेध होना चाहिए। अगर राज्य निषेध नहीं करती है तो स्वाभाविक है कि नागरिकों में सामाजिक समानता नहीं हो। अगर राज्य कानून के द्वारा, नियम के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, संविधान के द्वारा इस तरह का विशेष प्रयास करती है, वैधानिक प्रतिबद्धता जाहिर करती है कि कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ धर्म विशेष, जाति विशेष, भाषा विशेष, लिंग विशेष या पद विशेष के आधार पर भेदभाव करता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तभी जो है सामाजिक समानता निरंतर जारी रह सकती। समाज में किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की तुलना में विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होने चाहिए। राज्य में सभी नागरिकों को अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।
अगर सभी को अवसर की समानता होगी तो सभी नागरिकों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सभी नागरिकों में हमें सामाजिक समानता देखने को मिलेगी। समानता का चौथा प्रकार आर्थिक समानता है। आर्थिक समानता का अर्थ है कि आर्थिक क्षेत्र में किसी भी राज्य के सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध है, समान अधिकार उपलब्ध है। आर्थिक विकास के लाभ प्राप्त करने के लिए किसी नागरिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता, भेदभाव नहीं किया जाता, शोषण नहीं किया जाता, तो उसे आर्थिक समानता कहते हैं। आर्थिक समानता में आर्थिक विकास के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। नागरिकों की आर्थिक स्थितियों में न्यूनतम अंतर होना चाहिए। यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच अगर मध्यम वर्ग है तो हम कह सकते हैं कि उस देश में आर्थिक समानता का भाव। अमीर व गरीब के बीच में न्यूनतम अंतर होगा तो इसका मतलब वहां पर आर्थिक समानता है। किसी भी राज्य में वहां के नागरिकों को उद्योग धंधों, आजीविका, वेतनमान, पारिश्रमिक इत्यादि के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि उस देश के नागरिकों को आर्थिक समानता प्राप्त है। राज्य के सभी नागरिकों को मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। राज्य में कुछ नागरिक भौतिक सुविधाओं से पूरी तरह से परिपूर्ण है या अतिरिक्त सुविधाएं उनके पास, और कुछ नागरिकों के पास रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताएं अगर उनकी पूर्ति नहीं होती तो इसका मतलब ये होता है कि उस देश में लोगों को आर्थिक समानता प्राप्त नहीं है। राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों पर देश के सभी नागरिकों का समान रूप से अधिकार होना चाहिए, समान रूप से सबको लाभ पहुंचना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति पर राष्ट्र के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक संसाधनों का फायदा उठा लेते हैं और कुछ लोग जो है पिछड़े रह जाते हैं। हाशिए पर गया समाज आर्थिक असमानता का द्योतक होता है, परिचायक होता है। उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, समाज का नियंत्रण होना चाहिए। अगर उत्पादन और वितरण के साधनों पर कुछ व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष के लोगों का नियंत्रण है तो देश के लोगों में अमीर और गरीब के बीच में भारी आर्थिक अंतर होगा और उससे आर्थिक असमानता और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए नागरिकों की संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। नागरिकों की संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण होगा तो अमीर और गरीब के बीच में अंतर है वो कम से कम होगा। तो इसी को आर्थिक समानता कहा गया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया समानता का क्या अर्थ है, समानता के दो पक्ष जैसे नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष, समानता के प्रकार जैसे वैधानिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, इनका हमने एक एक करके अध्ययन किया। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।